हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जब हम यूपी स्कॉलरशिप में अपना स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर करंट स्टेटस में लिखा आ रहा है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। तो इसका क्या मतलब है और अब कैसे अपना स्कॉलरशिप में सुधार कर सकते हैं, क्या स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी और आप क्या क्या आपको करना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि आखिर में ये डुप्ली इनकम सर्टिफिकेट लिखकर क्यों आ जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये प्रॉब्लम उन्हीं स्टूडेंट में अधिकतर लगभग 95% से ज़्यादा उन्हीं स्टूडेंट में आता है जिनका एक ही इनकम सर्टिफिकेट होता है और उसी सर्टिफिकेट को कम से कम 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट अपनी यूपी स्कॉलरशिप में लगा देते हैं। जैसे कि माना कि किसी स्टूडेंट के पिताजी के नाम पर एक इनकम सर्टिफिकेट बना है और उनके 2 या 2 से अधिक भाई बहनें हैं, तो अगर 2 या 2 से अधिक सारे स्टूडेंट वही इनकम सर्टिफिकेट यूपी स्कॉलरशिप में लगाते हैं तो आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाता है, लेकिन जब स्टेटस चेक करते हैं तो एक स्टूडेंट का सही दिखाता है और दूसरे स्टूडेंट का, क्योंकि वही सर्टिफिकेट आपने लगाया होता है इसलिए दूसरे स्टूडेंट या तीसरे स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट शो हो रहा होता है। फ्रेंड्स, यही कारण है कि अगर आप एक इनकम सर्टिफिकेट को 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट में अगर सेम लगाएंगे तो एक स्टूडेंट को छोड़कर अन्य जो स्टूडेंट होंगे उनमें डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट शो होता है। अब आपको क्या करना है, आपने अगर पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पहले से ही लगभग जब ये यूपी स्कॉलरशिप की डेट स्टार्ट हुई थी तब हमने पहले ही एक आपके लिए वीडियो बना दिया था कि आप अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट लगाएं, जिससे कि आपको ये डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब आप जिन स्टूडेंट का ये करंट स्टेटस में आ रहा है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, अब उन्हें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान दें कि आप तय कर लें कि आपका सर्टिफिकेट कितने स्टूडेंट में लगा है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2 लोगों में लगा है तो एक का तो सही आ रहा होगा, एक का डुप्लीकेट आ रहा होगा। तो यहाँ पर 2 बातें आप कर सकते हैं। एक तो एफिडेविट दे सकते हैं उस कॉलेज में कि ये हमारे पिताजी का नाम ये है, इनके नाम से ही ये इनकम सर्टिफिकेट बना है और कहीं हमने यूज नहीं किया है। आप एफिडेविट अगर दे देते हैं तो आपका लगभग 60% से ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। अगर आप एफिडेविट देते हैं, ऑथराइज्ड एफिडेविट देते हैं कि ये देखिए इनकम सर्टिफिकेट नंबर ये है, इस तारीख को बना है और कहीं भी अन्य जगह पर नहीं लगा, यूपी स्कॉलरशिप के बेसिस पर ही लगा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी यही जानते हैं कि अगर पिताजी के नाम पर अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए तो वो जितने भी उनके बच्चे होते हैं, यानी जितने भी आप स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, उनमें सारे में एक से ही काम चल जाता है। लेकिन यूपी स्कॉलरशिप में हमेशा ये पिछले 4-5 सालों में ये देखा गया है कि अगर एक इनकम सर्टिफिकेट एक से अधिक स्टूडेंट में लगाया जाता है तो एक को छोड़कर अन्य में ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे देते हैं। ऐसा इंटरफेस आपका आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट लिख के आ रहा है तो आप तो एक नंबर कर सकते हैं कि आप एफिडेविट दे सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल सही है और हम स्कॉलरशिप के पर्पज़ के लिए इनकम सर्टिफिकेट हमने लगाया है। नंबर 1 आप ये कर सकते हैं। नंबर 2, आप नया इनकम सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अगर आपकी डेट बची हुई है करेक्शन की तो आप नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। हो सके तो बनवा के रखिएगा और जैसे ही अगर एडिट हो सकता है तो एडिट करके उसको अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि एडिट हो जाता है। नया इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिएगा और अपलोड करके अपने कॉलेज में वो फॉर्म जमा कर दीजिएगा, तो कन्फर्म रहिएगा आपका 100% स्कॉलरशिप आ जाता है। और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं, टाइम लिमिट नहीं है, तो आप एफिडेविट दे सकते हैं। उसमें भी आपका 60 से 70% चांसेस रहता है कि आपका स्कॉलरशिप आपके खाते में भेज दिया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।